वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृतं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं 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 सरस्वतीं व्यासं सरस्वती सरस्वतीं तं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भक्ति नष्ट की भक्तिर्भक्तिनष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमः। नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कङ्गुं अङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। 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 मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गिरिचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विद्तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमे ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्री वासुदेव भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी दंडवत कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, थैंक यू। दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे रीना कृष्ण माता जी, माता दंडवत जी। थैंक प्रणाम। यू इंदु शर्मा माता जी। हम्म, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आपको थैंक यू माता जी, जो कि आप हम्म। हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं नहीं नहीं मतलब जाप करने का। थैंक यू सो भगवान का मच। नाम लेना ये सबका ही पूरा पूरा अधिकार है, इसमें कोई धन्यवाद की बात नहीं है। हाँ, कई बार ये हो जाता है कि भक्त ज्यादा होते हैं और महीने के दिन कम होते हैं, तो जी धैर्य रखिए, सबको टर्न सबकी टर्न आएगी अलग मतलब नेक्स्ट मंथ में जिनका ये इस मंथ में टर्न नहीं आया, नेक्स्ट मंथ में उनका जरूर टर्न होगा। ठीक है ना? तो आप दोनों थैंक को बहुत बहुत धन्यवाद आज का जपा करने के लिए। रीना माता जी और इंदु शर्मा माता जी, आपका आज का प्रेयर्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटी माता जी आप धन्यवाद ना आपको, किया आपको बहुत कीजिए। बहुत नमन, आपको बहुत बहुत नमन स्वाति जी, स्वाति माता जी। हरे थैंक यू हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम।
सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के प्रातःकालीन हरे कृष्णा। जय में। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता हमारा जी। पूरा माता जी माता प्रोग्राम सभी को है दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी का विजन है, जिसके कारण हम आज एकत्रित हैं, एक साथ कर रहे हैं। तो इसमें किसी का अगर धन्यवाद हमें करना चाहिए तो श्रीला प्रभुपाद जी का करना चाहिए, जिन्होंने हमें ये दिशा दिखाई, इस तरह से हम भगवान का एक साथ में जब बैठकर कर सकते हैं और भागवतम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं आज के प्रभुपाद जी के संदेश की तरफ। तो आज का कोट है, आज है 17 दिसंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति रस अथवा सुख की खोज में है और इसलिए प्रत्येक वस्तु में सुख ढूंढता है। श्री कृष्ण समस्त रसों की को धारण करते हैं। रस विग्रह, जहाँ जहाँ भी श्री कृष्ण होते हैं वहां रस होता है, दिव्य आनंद होता है। सूरत 17 दिसंबर 1970। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि श्री कृष्ण कौन है, रस राज हैं, रस विग्रह है। तो जहां भी कृष्ण की लीलाएं हैं, चाहे आप देख लीजिए, उनका जन्म ही एक अद्भुत लीला है, अद्भुत रस है, जिसमें काली अंधेरी रात है और बादल गरज रहे, बिजली चमक रही है, हवाएं चल रही है, यमुना जी का पानी उफान पर है ना। और ऐसे एडवेंचरस जर्नी, है ना, कौन बच्चा करता होगा जन्म के बाद, है ना। और उनके ऊपर कौन छाता की तरह से कौन है, शेष जी स्वयं है ना। तो जन्म जन्म हुआ, जन्म के समय फिर जेल में जन्म, है ना। ये भी अपने आप में एक अद्भुत बात है कि भगवान ने कैसे प्लान किया अपना जन्म, वो जेल में किया। फिर उसके बाद इतना अद्भुत तरीके से वो जेल से कहाँ ले जाए गए, वसुदेव जी के द्वारा नंद बाबा के घर में, गोकुल में। तो मथुरा से गोकुल का रास्ता सफर किया उन्होंने, जर्नी किया। फिर वहां पर बाल लीलाएं की, कितने कितने असुरों को मारा, पूतना से लेकर कितने शक्तासुर, तृणाव्रत, है ना, इस तरह से बहुत सारे असुरों को मारा। कालिया दमन लीला की, है ना। और मतलब हर दिन ही ब्रजवासी कुछ ना कुछ भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते ही थे। भगवान कभी माखन चुराने आ रहे, कभी अपने मित्रों के साथ वो कुछ शैतानियां कर रहे हैं, कुछ मतलब नटखट लीलाएं करते हैं। कभी गोपियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, मतलब उस तरह से माधुर्य लीला वाली हरकतें और लीलाएं होती है। तो ये सारी जो लीलाएं हैं, चाहे वो ब्रज की लीला हो या वो मथुरा में कंस को मारने की लीला हो, या फिर द्वारिका में द्वारिकाधीश वाली लीलाएं हो, तो सारी लीलाओं में अलग अलग रस है। और ये जो रस है, वैसे तो मुख्यतः 5 प्रकार का रस होता है, लेकिन और भी अगर हम और भी गौण रस को भी मिला लें तो टोटल 12 प्रकार के रस होते हैं। 7 गौण प्रकार के और रस होते हैं ना। जो मेन जो रस है जिनकी चर्चा होती है वो कौन से है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य आस्वाद्य रस रस, और वात्सल्य रस। माधुर्य रस। तो जो शांत रस है उसमें जैसे जो एक्सेसरीज होती है, पैराफर्नेलिया होता है, जो भगवान की हेल्प करते हैं, जैसे कि कोई पत्थर, वो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। मान लीजिए वो पत्थर पे भगवान आके बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। या कोई भी चीज जैसे उखल हो गई, उखल शांत रस में भगवान की सेवा कर रही है, उनको वो दे रही है, सपोर्ट दे रही है खड़ा होने के लिए। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, तो वो शांत रस में आता है। रज हो गई, वो शांत रस में है।
घास है वो शांत रस में है, लताएं पताएं हैं वो शांत रस में है। तो फिर उसके बाद आता है दास्य रस। दास्य रस मतलब कि भगवान के दास बन के जो सेवा करते हैं। तो जो हमारे संप्रदाय का भाव भी है वो क्या है कि हम दास दास दासानुदास हैं, मतलब दास के दास के दास के दास। इस तरह से हमें भाव रखना चाहिए। फिर साख्य रस। साख्य रस यानी कि भगवान के सखा, जिनके साथ भगवान उठते बैठते खेलते खाते, है ना, इधर उधर भ्रमण करते। वो जो सखा, इन सखाओं को भगवान अपने कंधों पर भी बिठाकर खेलते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं, है ना। तो ये साख्य रस है। फिर आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जो है वो है कि वो वाले सारे भक्त जो भगवान के एक जनरेशन ऊपर हैं, यानी कि माता पिता चाचा चाची मामा मामी काका काकी बुआ, ये सारे जो है जो कृष्ण को अपना बेटा भतीजा भांजा इस तरह से मानते हैं। तो वो सभी वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं। भगवान भी उनके साथ वात्सल्य रस में बहुत आनंद लेते हैं। मैया कभी भगवान को लाड़ करती है, कभी छड़ी लेके भी दौड़ाती है मैया, है ना। तो इस तरह से वो वात्सल्य रस का आदान प्रदान होता है। फिर सबसे ऊपर जो रस है दैट इज माधुर्य रस, जो गोपियों के साथ भगवान का जो आदान प्रदान होता है वो किस रस के अंतर्गत होता है? माधुर्य भाव, यानी कि एकदम जो प्रेम की पराकाष्ठा है, जिसमें प्रेमी भक्त भगवान के लिए कुछ भी स्वीकार करने को तैयार होते, कुछ भी वो करने को तैयार होते हैं, है ना। तो मतलब पूर्ण समर्पण जिसमें होता है, तो वो गोपियों का भाव है। और वो क्या कहलाता है? माधुर्य रस कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा और भी कई रस हैं, जैसे विभत्स रस, जैसे कि वीर रस, जैसे करुण रस। करुण रस, यस माता जी, है ना। तो इस प्रकार से और भी मतलब टोटल 12 रस हैं। तो इसमें भगवान, जैसे हम आजकल भागवतम में अध्ययन कर रहे हैं, कौन से रस का भगवान आस्वादन कर रहे हैं हिरण्याक्ष के साथ? वीर रस का। वीर रस का। तो विभत्स रस क्या था? विभत्स रस था कि जब भगवान डरते हैं, तो मैया यशोदा जब छड़ी लेके भगवान को डरा रही है ना, तो उसमें भगवान सच में ऐसा लग रहा है कि डर रहे हैं, उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि मैया कहीं उन्हें छड़ी से पीट ना दे। तो वो विभत्स रस का भगवान आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह से ये जो भगवान की पूरी लीला है वो रसों से ही भरी हुई है। और हर रस का भगवान ने बहुत मतलब आनंद के साथ आस्वादन किया है। और जब हम भगवान की ये लीलाएं पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो वो रस भक्तों को भी मिलता है, हमें आस्वादन करने को मिलता है जब हम भागवतम पढ़ते हैं। भगवान और भक्त की जब हम लीलाएं पढ़ते हैं तो उसका आस्वादन होता है। अब क्योंकि हम उन्हीं सच्चिदानंद रूप के अंश हैं, तो वो रसराज है, तो हम में भी वो गुण है रस लेने का। तो हम भी हर चीज में जो भी कर्म करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो रस का वो सुख लेने का हमारी जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है वो दिखती है। हम सब मजा लेने के लिए, सुख लेने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि कैसे मजा आए, कैसे सुख प्राप्ति हो। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्वामी है, हमारे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो खुद ही रसराज है। तो क्या कहते हैं भगवान? गीता में भी कहते हैं कि जो भी आप कर्म करें तो वो मुझको अर्पण कर दीजिए।
तब आपको रस की प्राप्ति होगी, तब आपको सुख मिलेगा। अगर आप अपनी ही तृप्ति अपने भोग के लिए करते रहेंगे तो फिर सुख मिलने में संदेह है। क्योंकि हम जिसे सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है, वो दुख का अभाव को हम सुख समझ रहे हैं। हमें असली सुख, असली परमानंद, असली रस की प्राप्ति कब होगी? जब हम अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करेंगे। ठीक है। तो ये जो उद्बोधन है, प्रभुपाद जी सूरत में एक लेक्चर में दे रहे थे, श्रीमद् भागवतम। तो उसमें रस की चर्चा आती है। हाँ, कई जगह पे प्रभुपाद जी ने ये चर्चा की है। तो आई गेस ये सभी को क्लियर है आज का प्रभुपाद जी का कोट। हरे जी माता कृष्ण जी। माता जी। हरे ये कृष्ण माता जी। वो जी माता जी। भगवान को सब कुछ अर्पित कर देंगे तो सारे सुख प्राप्त होंगे। तो माता जी क्योंकि और इस रस का आस्वादन हम लोग भी करते हैं क्योंकि भगवान के अंश हैं। माता जी सबसे अच्छा जो है रस, जो सबसे ऊपर है वो माधुर्य रस है। और कहीं ऐसा लिखा भी था कि जो लोग माधुर्य रस में भगवान की भक्ति करते हैं वो गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। अन्य तो इन सभी रसों में माधुर्य रस है क्या, जितने भी हैं देखिए, माधुर्य जब रस हम का माधुर्य रस की सब बात में? करते हैं ना, माधुर्य रस की बात करते हैं, तो ये गोलोक में माधुर्य रस के साथ साथ ये वात्सल्य रस भी है, हम्म, सख्य रस भी जी जी है। अरे अभी बिल्कुल। कैसे गर्म रहेगा? आपने बोला कि दूध गर्म किया था इसको देने के लिए, ठंडा हो हाँ, जाएगा। ठंडा हो गया। हरी। तो ये सारे रस जो हैं एक साथ वहां एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है ना। माता जी कहीं ऐसे और ऐसा श्लोक में ये लिखा नहीं हुआ कह था। सकते कि केवल माधुर्य रस में जो भगवान की सेवा कर रहे हैं वो ही भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। क्या ये नहीं कह नंद सकते ना, बाबा हाँ यही यशोदा कह रहा था मैया माता जी। का भाव कुछ कम है? वो तो गोलोक में ही वास करते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया। अच्छा जी माता जी। है ना। हाँ अच्छा, वो गोलोक में हाँ हाँ, गोलोक वृंदावन में बिल्कुल। वास करते हैं वो। जी। तो जो वात्सल्य रस है ऐसा नहीं है कि गोपियों का ही माधुर्य रस जो है नहीं नहीं गोलोक के नहीं, लिए सूटेबल हो गोलोक, जाने के जब लिए। हम गोलोक की बात करते हैं ना, तो वहां वात्सल्य रस भी है, वहां साख्य रस भी है। हाँ, दास्य रस भी है। ठीक है ना। वहां बिल्कुल। सारे शांत हाँ रस माता जी। भी है, दास्य रस भी है, सब कुछ है गोलोक धाम में। तो हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि माधुर्य रस में ही जो है वो भगवत धाम को जाएंगे। नहीं, जो शांत रस में भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, या दास्य रस में, या साख्य रस में, वात्सल्य रस में, वो सब अपनी भक्ति के माध्यम से ही भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। ठीक है ना। अब जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी तो दास्य रस में ही सेवा करते हैं ना, वो कभी माधुर्य बिल्कुल। में नहीं आ सकते। हम्म, हम्म, ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि भगवान के धाम में हनुमान जी नहीं जाएंगे क्या? हाँ माता जी ठीक। है ना। तो सारे सब रस रस सूटेबल है, अपने आप में, सारे ऐसा नहीं। रस संपूर्ण है। सारे रस जो है सब में इतनी वेग है, प्रबलता है कि वो अच्छे से वो भक्ति करके उस रस के माध्यम से भगवान की सेवा करके अंतोगत्वा भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। भीष्म पितामह कौन से रस में सेवा की है भगवान की? हम्म, 10 रुपये। पैंट गीला है। दास्य रस युद्ध में में किया ना सेवा माता की जी, है, तो कौन सा वो और क्या वीर रस में भी सेवा युद्ध की है। हाँ, वीर रस वीर। में, वीर ठीक रस है ना। में। तो हम्म, इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी इतने भक्त हैं भगवान के, वो सब अलग अलग भाव में, अर्जुन ने साख्य भाव में सेवा की, साक्ष्य सुदामा जी रस। ने, सुदामा जी ने साख्य रस में सेवा की। साक्ष्य रस। ठीक है ना। तो हाँ तो ये जब इतने भगवान बड़े के बड़ों ने धाम। अलग अलग रस में किया है तो यस। सब सबको भगवत प्राप्ति हुई तो हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बस माधुर्य रस होगा तभी भगवत प्राप्ति हाँ होगी। जी, ये बिल्कुल। सब भगवत प्राप्ति वाले ही ये हैं। सारे हरे कृष्ण माता देखिए, जी। भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, है ना। तो राम धन। हमें प्रपन्नता लानी होगी, है ना, भगवान की शरण लेनी है।
वो शरण हम किसी भी भाव में ले सकते, कोई उनको अपना पुत्र मान सकता है, कोई उनको अपना सेवक स्वामी, अ, दास, स्वामी मानता है। कोई दास भाव में कर सकता है, कोई उनको अपना जी, सखा मान सकता सखा मान सकता है ना, प्रेमी मान हम्म, सकता है। तो इस बिल्कुल तरह से प्रेमी मान अलग सकता है। अलग भावों में जो है सब उनकी सेवा करते हैं। ठीक है। हाँ माता जी समझ गए। ये इतने सारे जो महान लोग हैं सब अलग अलग भावों में इन्होंने की है, तो जी ये भगवत प्राप्ति वाले ही लोग हैं जिनको कोई उसके बाद भगवत प्राप्ति हुई या उसी समय प्राप्ति में थे। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहीं माधुर्य भाव होगा तभी जो है भगवत धाम प्राप्त होगा जी और गोलोक धाम बिल्कुल प्राप्त बिल्कुल। होगा। जो भी भाव होगा बस भगवान की शरण लेनी है। हरे कृष्ण माता जी। इंदु शर्मा माता जी, आप कुछ कह रहे थे? हरे हाँ कृष्ण माता जी, माता जी। मैं वो वर्ड पूछना चाह रही जिसमें कृष्ण जी डर रहे हैं ना भगवान जी विभत्स माता से, रस, वो जी, वाला विभत्स रस। विभत्स रस। अच्छा, हाँ, विभत्स है। यस माता जी, अच्छा, एग्जैक्ट। बस यही पूछना था माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, आर के सिंह प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी साकेत में माधुरी रस नहीं है ना माता जी? साकेत दैट में इज है केवल फॉर। माधुर्य रस, मतलब की प्रधानता नहीं है वहां पर। लेकिन जो अगर आप भगवान की चित्रकूट वाली लीलाएं करेंगे ना, तो जैसे भगवान कृष्ण ने वृंदावन में लीलाएं की हैं, तो सीता जी और राम जी की वो लीला अयोध्या में नहीं हुई है, साकेत में नहीं हुई है, लेकिन हाँ चित्रकूट धाम में हुई है। तो साकेत धाम अगर जाएंगे तो वहां चित्रकूट वाला भाव भी है, ऐसा नहीं है ना। तो लेकिन जो श्री रामचंद्र जी हैं और कृष्ण जी के कृष्ण जी जब आते हैं, तो उनमें यही है कि वो माधुर्य लीला श्री रामचंद्र जी केवल और केवल एक्सक्लूसिवली सीता जी के साथ है उनकी वो लीला। जी, जी, जी माता जबकि जी वही जानना चाह रहे थे। श्री कृष्ण की जो ये माधुर्य भाव है, तो वो तो 10 बिल्कुल। करोड़ गोपियों का और उससे भी ज्यादा का वर्णन आता है। जी माता जी। ठीक है ना, ये डिफरेंस है। जी माता जी, मतलब ओनली माता सीता के लिए हाँ एप्लीकेबल है माधुर्य माता रस। जी एक थोड़ा तो जब, क्लेरिफिकेशन लेना था, एक जैसे मिनट भक्ति प्रभु जी अलग अलग। प्लीज कंप्लीट होने दीजिए पहले। तो हाँ हाँ। क्योंकि सीता जी के साथ जब भगवान रमण कर रहे थे वनों में, तो कितने कितने जो ऋषि गण थे, ऋषि मुनि थे, वो क्या उनके मन में भी भाव आया कि हम भगवान के साथ उनकी सेवा करें, उनका उनका ये उनके साथ लीलाएं करे। तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं अगले जब अवतार में आऊंगा, तब मैं आपके साथ ये माधुर्य लीलाएं करूंगा। तो ये जो गोपियां हैं, ये पूर्व जन्म के ऋषियां ही हैं, ऋषि हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मतलब जो श्री रामचंद्र जी उन भक्तों को नहीं कर पाए थे ये त्रेता युग में, उनको मतलब भगवान ने एक आश्वासन दिया था कि जब मैं द्वापर में आऊंगा, तब मैं सबकी जो उत्कंठा है मेरे साथ रमण करने की, नृत्य करने की, मेरे साथ आदान प्रदान, सबको मैं तुष्ट करूंगा। ठीक है ना प्रभु जी, जी माता आर जी। के सिंह जी प्रभु जी। माता जी। यस जी डॉक्टर माता जी। यानी आप कुछ कह रहे थे प्रभु जी? हाँ माता जी भगवान की भक्ति करते हैं। एक तो है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का मतलब है भगवान कृष्ण या विष्णु की भक्ति, इसमें हरे कृष्ण नाम मंत्र करते हैं, यहाँ शास्त्र पढ़ते हैं, यहाँ भगवत गीता और भागवतम। तो ये हो गई भगवान की भक्ति या भगवत प्राप्ति का तरीका। दूसरी तरीका भगवान ने और बहुत सारे भी बताए हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। तो इनमें भगवान से जुड़ना है। तो इसमें आपने जो बताया जो भी कर्म करें भगवान मुझे अर्पण करते हुए कीजिए। तो जो जो जीव जो है सिर्फ इतने तक ही लिमिटेड रहता है कि जो भी काम करता है वो भगवान को ही
मान के है कि भगवान की वजह से करता हूँ, भगवान को अर्पण करके करता है, उसका कुछ खुद का कुछ स्वार्थ नहीं होता है, बस इतना ही करता है वो। तो ये तो कर्म ये हुआ ना, ये शुद्ध भक्ति योग से कम हुआ ना, इसे आगे नहीं करता वो हरे कृष्ण ये मंत्र, कर्म भगवान को भक्ति अर्पण ही कर देता है होगी सब ना काम। प्रभु जी, कल भी हमने डिस्कस किया था, ये कर्म जो हाँ भगवान को केंद्र में रख के करते हैं, ये भक्ति में ही आ गया ना। अच्छा माता जी, जो हरे कृष्ण हम मंत्र करते हैं वो प्योर भक्ति है, तो ये भक्ति में कर्म भी भक्ति ही है, इससे कम नहीं है कि भगवान को अर्पण कर दिया सब, तो इक्वल हो गया ये माता जी, जी हरे जी, कृष्ण। ये हाँ कृष्ण माता जी, ये भावना हम भावित सोचते कर्म थे शायद कहलाता है, अर्थात भक्ति योग। अर्थात भक्ति योगी कहलाएगा, वो इक्वल है, ऐसा नहीं है जी कि जी वो हरे कृष्ण मंत्र जो लोग मतलब नहीं जपते हैं और उन्होंने कहा कि सब कुछ भगवान ही करते हैं और भगवान को मन में रखा, तब भी वो भक्ति योगी आएगा और इक्वल है, सब कोई फर्क नहीं है। चाहे वो शास्त्र भी पढ़ते हैं कुछ लोग, कुछ हरि नाम भी जपते हैं, कुछ सब भी करते हैं, या कुछ अर्पण भी करते हैं कि भगवान को अर्पित कर दिया तो भक्ति योग में आ गया। हरे कृष्ण माता जी, जी, हरे कृष्ण। ऊपर नीचे कोई नहीं है। ये अब हम आगे बढ़ते भागवतम की ओर। तो यहाँ से आज हम प्रयास करेंगे वो दूसरे श्लोक से 14 नंबर श्लोक तक पढ़ने का, ठीक है जी माता जी। है ना। और अ, अ, एक मिनट। जी माता जी, तात्पर्य केवल फिर इसके बाद 14वें श्लोक में ही हाँ है हाँ हाँ, तात्पर्य। जी, जी जी। एक मिनट। डॉक्टर रंजना निगम माता जी, हरे कृष्णा। डॉक्टर रंजना निगम माता जी, आप सुन रहे हैं? एक्चुअली माता जी ने भी एक बार बोला था कि पढ़ने के लिए श्लोका। रंजना निगम माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, आप स्टार्ट कीजिए, बीच में अगर माता जी आते तो फिर हम देखते हैं। यस माता जी। ठीक है, दूसरा श्लोक। ततः सपत्नं मुखतश्चरन्तम् अकुतो भयम् जघानोत्पत्य गदया हनावसुरम् अक्षजः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, ततः तब, सपत्नम शत्रु, मुखतः समक्ष, चरंतम विचरण करते हुए, अकुतः भयम निर्भीक, जघान प्रहार किया, उत्पत्य उछलकर, गदया अपनी गदा से, हनऊ ठोड़ी पर, असुरम असुर, अक्षजह ब्रह्मा के नथुने से उत्पन्न भगवान ने। अनुवाद, ब्रह्मा के नथुने से प्रकट भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की ठोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया। तीसरा श्लोक। सहता ये तेन गदया विहिता भगवत्करात् विघूर्णिता पतद्रेजे तद अद्भुतमिवाभवत्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, सा वह गदा, हता प्रहार की गई, तेन हिरण्याक्ष द्वारा, गदया उसकी गदा से, विहिता छूट गई, भगवत श्री भगवान के, करात हाथ से, विघूर्णिता घूमती हुई, अपतत गिर पड़ी, रेजे चमक रही थी, तत् वह, अद्भुतम विचित्र, एव निस्संदेह, अभवत था। अनुवाद, किंतु असुर की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई और घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। चौथा श्लोक। सतदा लब्ध तीर्थो अपि न बबाभे निरायुधम मान्यन समृद्धे धर्मम विश्वकसेनम प्रकोपयन। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, सह उस हिरण्याक्ष ने, तदा तब, लब्ध तीर्थ सुअवसर पाकर, अपि यद्यपि, न नहीं, बबाभे आक्रमण किया, निरायुधम अस्त्र शस्त्र विहीन, मानयन आदर करते हुए, सह हिरण्याक्ष
मृधे युद्ध में, धर्मम युद्ध की आचार संहिता, विश्वकसेनम श्री भगवान ने प्रकोपयन कुपित होकर के। अनुवाद। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निरस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया, जिससे कि श्री भगवान का रोष बढ़ जाए। 5वां श्लोक। गदायाम अपि विद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मम सुनाभम चास्मरद्विभुः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। गदायाम ज्यों ही उनकी गदा, अपविद्धायाम गिरी, हाहाकारे हाहाकार, कुहराम, विनिर्गते मच गया, मानयाम आस स्वीकार किया, तत् हिरण्याक्ष की, धर्मम सत्यता, सुनाभम सुदर्शन चक्र, च तथा अस्मरत स्मरण किया, विभु श्री भगवान ने। अनुवाद। जो ही भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया, त्यों ही श्री भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। 6वां श्लोक। तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्राधमेन स्वपार्षद मुख्येन विसज्जमानम चित्रावाचो अतत् विदाम खेचराणाम तत्र स्मासन स्वस्तिते अमुम जहीते। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तम श्री भगवान को व्यग्र घूमते हुए, चक्रम जिसका चक्र, दितिपुत्र दिति का पुत्र, अधमेन नीच, स्वपार्षद अपने सहयोगियों का, मुख्येन प्रमुख सहित, विसज्जमानम खेलते हुए, चित्राह विविध, वाचः अभिव्यक्तियां, अतत् विदाम न जानने वालों का, खेचराणाम आकाश में उड़ते हुए, तत्र वहां, स्म आसन घटित हुआ, स्वस्ति कल्याण, ते आपका, अमुम उसको, जही मार डालें, इति इस प्रकार। अनुवाद। जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डालें, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ न करें। 7वां श्लोक। सतम और निशम्या कोई माता जी पढ़ना चाहते हैं क्या? अग्रतो। हरे कृष्णा। माता जी एक श्लोक मैं पढ़ लूं? हाँ जी, पढ़ लीजिए प्रभु जी। सतम माता जी के बाद में पढ़ना। निशाम्यातरथांगमग्रतो व्यस्थितं पद्य पलाशलोचनम् विलोक्य चार्मस्य परिप्लुतेन्द्रियो उषा स्वदन्त छदमादश छवसन। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। स उस असुर ने, तम श्री भगवान को, निशाम्य देखकर, आत रथांगम सुदर्शन चक्र धारण किए हुए, अग्रत अपने समक्ष, व्यस्थितम खड़े हुए, पद्म कमल पुष्प, पलाश पंखुड़ियां, लोचनम नेत्र, विलोक्य देखकर, च यथा अमर्ष क्रोध से परिप्लुत तिलमलाई हुई इंद्रिय, उसकी इंद्रियां, रुषा अत्यंत क्रोध से, स्वदंत छदम अपने ही होठ, आद शत काट लिया, श्वसन उफकारता हुआ। हिंदी अनुवाद।
जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा तो क्रोध के मारे उनके अंग तिलमिला उठे। वह सांप की भांति फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होंठ चबाने लगा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू प्रभु जी। इस कविता पढ़ने माता जी पढ़िए। जी। कराल दंष्ट्रक्ष क्षुभर्याम संचक्षाणो दहत्रीनिव अभिप्लुत्य स्वगदया हतो सीत्याहनदधरीम। कराल अर्थ कराल भयावने दंष्ट दाणों वाले चक्षु भरियाम माता दोनों जी आंखों से शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद शब्द जी की जय। शब्द अर्थ श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। कराल भयावने दंष्ट दाणों वाले चक्षु भरियाम दोनों आंखों से संचक्षाण घूरते हुए दहन जलता हुआ इव मानो अभिप्लुत्य आक्रमण करके स्वगदया अपनी गदा से हतः बधे हुए असि तुम हो इति इस प्रकार आहनत प्रहार किया हरिम हरि पर। अर्थ भयावनी दाणों वाला वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके। आगे वाला भी पढ़ूं? अंजन माता जी पढ़िए। यदा सव्येन ताम पदा साधु सव्य, भगवान। यह नहीं है, प है। हाँ सॉरी। पदा सव्येन ताम साधु भगवान यज्ञ सुकरः लीलयामि सतः तन्नो ग्रह सद्वाक्स्तरम हसम। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा अर्थ तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। पदा अपने पांव से, सव्येन बाएं, ताम उस गदा को, साधो हे विदुर, भगवान श्री भगवान यज्ञ सुकरः समस्त यज्ञों के उपभोक्ता अपने सुकर रूप में, लीलया खिलवाड़ में, मीसतः देखते हुए, सन्नो अपने शत्रु हिरण्यक्ष का प्रहरत गिरा दिया वात रहंसम तूफान के वेग से। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सुकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते खेल खेल में उसकी उस गदा को अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। यद्यपि वह तूफान के वेग से उनकी ओर आ रही थी। हरे कृष्ण। अच्युत प्रिया माता जी 10वां श्लोक पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता दी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। आहात्यायुधाम धस्व घट स्वत्वं जिगीषसिः युक्त स तदा भूयस्ताः वयं दद बधस्वम्। अनुवाद और शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद की जय। आहा उसने कहा, जय तथा आयुधम धम हथियार या हथियार, आधश्व ग्रहण करो, घटस्व पर्यटन करो, तुम जिगीषी जीतने के लिए इच्छुक हो, इति इस प्रकार उक्त ललकारते हुए स हिरण्याक्ष ने तदा उस समय भूया पुनः ताड़ियन प्रहार करते हुए वयदन दंत गर्जना की भस्म जोर से। अनुवाद। तब भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः
प्रयत्न करो। इन शब्दों से ललकारे जाने पर असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। सुप्रिया माता जी पढ़िए। सुप्रिया हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। तां स आपतर्तिं वीक्ष भगवान् समवस्थितः जग्राहलीलया प्राप्तां गुरुत्मानीव पत्नीगम् पन्नगी पन्नगिम्। ताम शब्दार्थ ताम उस गदा को, सह वह, आपतति अपनी ओर आते हुए, वीक्ष देखकर, शब्दार्थ अनुवाद भगवान श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। शब्दार्थ ताम उस गदा को, सह वह, आपततिम अपने ओर आते हुए, वीक्ष देखकर, भगवान श्री भगवान समवस्थितः दृढ़ता पूर्वक खड़े, जग्राह पकड़ लिया, लीलया सरलता पूर्वक, प्राप्ताम वहीं से, गुरुत्मान गरुड़, इव सदृश, पन्नगिम सपर्न को, सर्पणी को। जब भगवान सर्पिणी को, हाँ मतलब स्नेक ना माता जी। हाँ हाँ, फीमेल स्नेक। हाँ हाँ। तब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। मंजू माता जी पढ़िए। हरे 12वां। कृष्ण माता जी। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुर न छद गदाम दिया मानम हरिना विगत प्रभा। हरे कृष्ण। अनुवाद क्या है, क्या माता जी बोलते हैं? अनुवाद और शब्दार्थ और अनुवाद। शब्दार्थ। हाँ, शब्दार्थ और अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो परुषे अपना पौरुष या उदम प्रतिहते व्यर्थ हुआ, हत विनष्ट किया, मान गर्भ महाअसुर महान असुर ने एन ऐच्छत लेने की इच्छा न की। गदाम गदा दिया दिया मानाम देने पर हरिना भगवान हरि ने के द्वारा विगत प्रभा तेज घटने से इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रुशाली माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलनलोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्राय भीचरन्यथा। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जग्राह उठाया, त्रिशंखम तीनों नोकों वाला, शूलम त्रिशूल, ज्वलत जलती हुई, ज्वलन अग्नि, लोलुपम लपलपाता, यज्ञाय समस्त यज्ञों के भोक्ता, द्रुत रूपाय वराह रूप में, विप्राय ब्राह्मण को, अभिचरण दुष्टतावश प्रयोग करके, यथा जिस प्रकार, जब अपने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों को भुगता भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे, अपनी तपस्या का प्रयोग करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
यस। नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी मैं हाँ माता जी पढ़ूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए माता जी। तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितं चकासदन्तः ख उदीर्णदीधिति चक्रेण चिच्छेद निशातनेमिना हरिर्यथा ताक्षर्यपटस्रमुद्धतं। हरि शब्द एवं शब्दार्थ एवं अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। तत् वह त्रिशूल ओजसा अपनी सारी शक्ति से दैत्य असुरों में से महा महाभट्ट परम योद्धा के द्वारा अपीर्तम अर्पितम। अर्पितम फेंका हुआ, चकासत चमकता हुआ, अंतः के आकाश के बीच उदीर्ण बढ़ा हुआ, दीधिति प्रकाश चक्रेन सुदर्शन चक्र से चिच्छेद खंड खंड कर दिए, निशात तीखी नेमिना धार परिधि हरिह हरिह इंद्र यथा जिस तरह ताक्षर्य गरुड़ का पत्रतम पंख उज्झितम त्याग दिया। उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। तात्पर्य: यहाँ पर आए हुए गरुड़ और इंद्र का प्रसंग इस प्रकार है। एक बार गरुड़ ने अपनी माँ बिनता को सर्पों की माता और अपनी सौतेली माँ कद्रू के चंगुल से छुड़ाने के लिए स्वर्ग में देवताओं से अमृत का पात्र छीन लिया। जब इसका पता चला तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने गरुड़ पर अपना वज्र चलाया। यद्यपि गरुड़ अजेय था, किंतु इंद्र के अचूक आयुध का सम्मान करने के लिए तथा स्वयं भगवान का वाहन होने के कारण उसने अपना वह एक पंख गिरा दिया, जो वज्र से चूर चूर हो गया था। उच्च लोकों के निवासी इतने संवेदनशील होते हैं कि लड़ाई में भी वे भद्रता के नियमों का अनुसरण करते हैं, किंतु इंद्र के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाह रहा था और उसे पता था कि इंद्र के वज्र से कुछ न कुछ नष्ट होना है, अतः उसने अपना एक पंख दे दिया। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो आज हम लोग ने बहुत सारे श्लोक एक बार में ही पढ़ लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा बहुत जल्दी हो रहा है, तो हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये जो हम कल हमने नया अध्याय शुरू किया था, 19वां अध्याय, और 18वां अध्याय हमने उसमें क्या देखा था कि भगवान वाराह देव के रूप में हिरण्याक्ष से लड़ने पहुंच गए थे। और जो ये 18वें अध्याय का चैप्टर का अंत होते होते ब्रह्मा जी ने उनको बहुत सारे कारण गिनाए कि क्यों अब हिरण्याक्ष का वध कर देना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद फिर भगवान जो है उद्धत होते हैं हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। अभी तो भगवान खेल खेल में युद्ध कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा क्रोध उनको आने लग गया कि हाँ, अब इसका अंत करना होगा। लेकिन हमें यहाँ ये भी समझना होगा कि ये भगवान का अनन्य भक्त है। तो वो भक्त तो हो सकता है भगवान की जो माया शक्ति है उसके द्वारा वो भक्त कहीं ना कहीं मतलब ऊपर से भूल गया, लेकिन भगवान को तो पता है ना कि ये उनका अनन्य भक्त है। और भगवान जब उसका वध कर रहे हैं, वध करने के लिए आते हैं, तो वो वध भी किस लिए होता है कि वो भक्त उनका जल्दी से उनके धाम में वापस आए। और जो
और जहां वो लीला कर रहे हैं, इस धराधाम पर लीला कर रहे हैं, तो यहाँ के वासियों को भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो भी अधर्म करेगा, चाहे वो कितना बलशाली ही क्यों ना हो, कितना ऐश्वर्यशाली ही क्यों ना हो, कित उसके पास सत्ता भी हो, धन भी हो, पराक्रम भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अधर्म जो करेगा उसका नाश होगा। तो भगवान हमेशा ये स्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए असुरों का नाश भी करते हैं। हाँ, उनको अंदर से पता है कि ये मेरा भक्त ही है, मेरे इच्छा के कारण ये यहाँ इस तरह से आया है ना। तो भगवान उसको जो वध भी करते हैं, तो वो दया वश ही वो वध भी करते हैं। तो अब यहाँ पर पूरा पिक्चराइजेशन है। जैसे हम पल पल की खबरें सुनते हैं ना, टीवी पर कोई घटनाक्रम चल रहा होता है, तो उसमें बताते हैं कि हम पल पल आपके साथ हैं। तो ये श्लोकों के माध्यम से एक एक पल की यहाँ पर जो व्यासदेव जी हैं, वो ऐसा लग रहा है कि रनिंग कमेंट्री चल रही है और हमें बता रहे हैं कि हाँ अब क्या हुआ। भगवान ने उछल कर, है ना, सॉरी, भगवान इस प्रकार अपनी गदा से प्रहार करते हैं हिरण्याक्ष की ठोड़ी पर। फिर वो जो गदा होती है वो भगवान की गिर जाती है ना। तो जब ये गदा गिर जाती है, तो असुरगण जो देवता हैं, जो अपने अपने विमानों में बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि अरे अब क्या होगा, ये तो राक्षस है, ये इतना बलशाली है, और भगवान का तो गदा गिर गई, अब भगवान क्या क्या करेंगे, है ना। तो क्योंकि जो देवता है ना, वो विमोहित हो जाते हैं, वो बार बार भूल जाते हैं कि ये भगवान है ना। तो उनको थोड़ा डर लगने लगता स्वर है ना? है ना। जैसे हम हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट कर लीजिए। मंजू माता जी, अंजलि माता जी, म्यूट करिए। तो भगवान अपने भगवान तो खेल खेल में असुर के साथ वो कर रहे हैं ना। और कभी भगवान का वो गदा गिरती है, कभी वो उस असुर हिरण्याक्ष की गदा गिरती है। तो ये सारा उसमें ये व्यासदेव जी यहाँ हमको बता रहे हैं। अब जब भगवान की गदा गिरती है ना, तो असुर वो आसुरी उसमें प्रवृत्ति होते हुए भी वो असुर भगवान पर वार नहीं करता कि क्योंकि युद्ध का ये नियम होता है कि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, है ना। तो जब ये इसने देखा हिरण्याक्ष ने कि भगवान का गिर गया है गदा, ये देखिए, ये पढ़िए। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निशस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया, जिससे कि श्री भगवान का रोष बढ़ जाए। तो यहाँ पर उसने ये युद्ध धर्म का पालन किया कि निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करना है। तो इससे क्या हुआ कि भगवान ने ये देखकर उसकी बहुत ही प्रशंसा की, हिरण्याक्ष की। और ये सब देखकर फिर आगे उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अब मुझे मारो, है ना, तुम मेरे को मारने आए हो ना, तो प्रहार करो। तो अभी क्या होता है कि हिरण्याक्ष की गदा जो है वो गिर जाती है ना। और फिर भगवान उसको उठाकर देने लगते हैं, तो शत्रु के हाथ से अपना अस्त्र लेने में ना उसको थोड़ा सा संकोच होता है, तो कि वो ले कि ना ले। तो ये सारा वर्णन देखिए, एक एक चीज का वर्णन यहाँ व्यास देव जी
बता रहे हैं, एकदम रनिंग कमेंट्री की तरह से चल रहा है कि ऐसा लगता है कि हाँ सामने ये चीज घट रही है ना। तो ये सब देखकर ना देवता विचलित हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान इसकी प्रशंसा करने लग गए हैं कि तुम बड़े युद्ध कौशल तुम्हारे पास बहुत अच्छा है, कहीं इसको अभय प्रदान ना कर दें। तो देवता कहते हैं कि अब आप खेल ना करिए इसके साथ, अब मार डालिए इसे, अब ये उचित समय है, मार डालिए, बस मार डालिए। और भगवान तो क्योंकि युद्ध का उनको आस्वादन करना है, वो वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं, भगवान भी और भगवान का भक्त भी। तो इसलिए वो लोग तो इसलिए अपने आनंद के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, और वो देवताओं को लग रहा है कि हाँ भगवान बस जल्दी से मार डाले, हमारा कष्ट दूर हो, हमारी इतनी दिन से हम स्वर्ग से निष्कासित हैं, तो फटाफट से हम स्वर्ग पहुंच जाएं, सुखी हो जाएं, है ना। तो देवताओं को ये नहीं पता कि बैकएंड पे क्या स्टोरी चल रही, क्या स्क्रिप्ट चल रही है, लेकिन वो उनको अपने दुखों का पड़ी है कि हमारे दुख खत्म हो जाए, हमें हमारा स्वर्ग वापस से मिल जाए। तो वो इसलिए भगवान को ना, जैसे वो चीयर लीडर्स होते हैं ना, वो चीयर करते रहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो चीयर्स करते हैं, बहुत उसको मोटिवेट करते हैं, हाँ हाँ तुम करो और कर सकते हो। तो एक तरह से ये जो देवता है ना, वो भगवान को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि अब आप मार ही दीजिए, अब और अधिक खिलवाड़ नहीं कीजिए। तो इस तरह से ये देवताओं की जो इनसिक्योरिटी है, वो फीलिंग है, वो यहाँ पर नजर आती है। क्योंकि वो तो वाराह देव तो स्वयं भगवान है, उनको पता है उनको क्या करना है ना। तो लेकिन देवता लोग जो हैं वो विमोहित हो जाते हैं बार बार, है ना, क्योंकि वो उनको काफी टाइम हो गया स्वर्ग से निष्कासित हुए हुए, है ना। फिर फिर यहाँ पर उल्लेख आता है कि माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। मीरा माता जी, हरे कृष्णा। तो ये पढ़ते हैं, जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान के वो सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़े देखा, तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे, वह सांप की तरह फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होठों को चबाने लगा। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ कि भगवान अब सुदर्शन अपने हाथ में धारण कर लेते हैं, है ना। और ये हिरण्याक्ष अब उसको और भय भय क्या मतलब, वो तो युद्ध करना ही चाहता है, तो सुदर्शन देखकर वो एकदम तिलमिला उठ जाता है कि अभी ये और भीषण युद्ध करने का बात आ रही है। तो वो सांप की तरह फुफकारने लगता है, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, कोई भय वाली स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ वो और क्रोध में आतुर हो जाता है कि हाँ अब देखो मैं भी प्रहार करता हूँ। तो इस तरह से वो युद्ध के लिए वो भी और उद्धत होता है, और ये असुर जो है भगवान पर को घूरता है, उनको भस्म कर देने का प्रयास करता है ना, अपने घूरने से ही उसको लगता है कि मेरी आंखों में भी वो तेज है कि मैं दृष्टिपात से ही सब ऐसा कर दूंगा। तो वो बहुत तीव्र गति से अपनी गदा भगवान की ओर लाता है, और उन पर तान देता है गदा को, और कहता है कि अब तो तुम गए, अब तो तुम मारे जा चुके हो, वाराहदेव को बोलता है ना। तो फिर जो भगवान है वही खेल खेल में उसकी गदा को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, है ना। और जब उसकी गदा गिर जाती है तो फिर अभी वो इधर उधर देखने लगता है, और जब भगवान उसको वो गदा उठाकर देने लगते हैं, तो वो गदा शत्रु के हाथ से
अपना आयुध लेने में उसको थोड़ा हेजिटेशन हो, थोड़ा संकोच आता है ना। तब भगवान ने कहा तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। भगवान उसको चांस दे रहे हैं, तुम फिर से ट्राई करो ना। मुझे तो तुम मारने आए थे, तो मारो, अपना कर्म पूरा करो, जो अपने वचन है उसे पूरा करो। तो भगवान भी असुर को क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, ललकार रहे हैं कि वो आए और फिर से युद्ध करें और वो युद्ध युद्ध रस का आस्वादन करें। तो फिर हाँ, फिर वो क्या करता है, असुर इन शब्दों से ललकारे जाने पर असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा। तो फिर उसके बाद जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। तो एक्चुअली यहाँ हमें समझना चाहिए कि जो भगवान को पर प्रहार कर रहा है ना हिरण्याक्ष, भगवान को वो कैसा लग रहा है, कैसे किसी ऐसे लग रहा है जैसे भक्त भगवान पर फूल बरसाते हैं ना। तो हिरण्याक्ष का जो हर प्रहार है भगवान को वैसा ही आनंद देता है जैसे कि कोई भक्त उनकी आरती कर रहे, उनकी उन पर फूल बरसा रहे। तो फूल बरसाने से कोई चोट तो लगती नहीं है, फूल बरसाने से भगवान और प्रसन्न होते हैं। तो हिरण्याक्ष का हर प्रहार भगवान को फूल की पंखुड़ियों की तरह से सौम्य एहसास दे रहा है, सौम्यता दे रहा है, और भगवान और खुश हो रहे हैं और युद्ध को और बढ़ाते जा रहे हैं कि हाँ अभी और रस लेना है और रस लेना है। तो और जो उसकी गदा थी जब भगवान ने उसे पकड़ा है ना, तो वो ऐसा ही लगा कि जैसे गरुड़ जो है पक्षीराज गरुड़ जो भगवान के वाहन हैं, वो किसी सर्प को अपने चोंच में दबा लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान वाराह देव ने जो हिरण्याक्ष की आयुध है, हिरण्याक्ष की जो गदा है, उसको उसी तरह से दबोच लिया, पकड़ लिया। फिर तो जो असुर है वो ये सब देख कर ना उसका कॉन्फिडेंस जो है अभी वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कि जब वो देखता है कि उसकी जो गदा है भगवान ने पकड़ ली है ना, और जब भगवान वो लौटा रहे हैं गदा को, तो वो उसे ग्रहण करने में अब संकोच कर रहे हैं कि शत्रु ने स्पर्श कर लिया, अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो वो इस प्रकार सोच रहा है। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला। तो अब वो उसने गदा तो नहीं ली जो भगवान उसे वापस कर रहे हैं, अब उसने अपना त्रिशूल धारण कर लिया और भगवान पर वो त्रिशूल से प्रहार करता है ना। और वो इस प्रकार मतलब अब उसके पास शक्तियां तो हैं ही, तो वो त्रिशूल ले आया, वो धारण कर लिया है ना। तो यहाँ व्यास देव जी यहाँ पर मैत्रेय मुनि क्या कहते हैं कि ये उसी तरह है जैसे कोई किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। तो कई बार क्या होता है कि सिद्धि लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस सिद्धि को कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ उसकी जरूरत है नहीं है, वो डिसाइसिवनेस उनमें नहीं होती, वो डिसीजन मेकिंग कि कहाँ पर इसे चलाना है कहाँ नहीं चलाना है, वो उनको ज्ञात नहीं होता। तो पवित्र ब्राह्मण पर वो दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करते हैं। तो इसका उदाहरण हमें और कहाँ मिलता है, कि किसी को याद है? हरे कृष्णा। कि किसी ने अपनी सिद्धि का दुर्भावनावश प्रयोग किया, उसकी जरूरत नहीं। माता जी वो सर पे हाथ रखा था ना शिव जी के, वो था क्या? रखा कहाँ था प्रभु जी?
रखना हाँ, तो चाहता था। जब शिव जी ने उसको वरदान दिया तो फिर भस्मासुर। हाँ, फिर जो है भस्मासुर कि सर पे रखना चाहता हाथ था, रखने पर रख खत्म हो नहीं जाएगा तो पाया था। देखिए, इसका सही उदाहरण हमें मिलता है अश्वत्थामा का। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था और टारगेट क्या किया था, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज को, है ना। जी 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 माता तो जी। उसने दुर्भावनावश ये किया था। वहां इस जी अस्त्र के चलाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसको लगा कि मैं, मेरा मित्र दुर्योधन, हम नहीं जीत पाए तो पांडवों का भी समूल नाश कर दे। जो इनका अब आगे वंश बढ़ाने वाला एकमात्र जो बीज है, वो परीक्षित उत्तर के गर्भ में है, तो मैं उसका भी नाश कर दूंगा, इनका भी वंश आगे ना चले। तो इसने उसने इस दुर्भावना से कि पांडवों का वंश आगे ना चले, तो उसने ये दुष्कृत्य किया। लेकिन वो नहीं जानता कि वो जो भी चाहे वो ब्रह्मास्त्र चला ले, चाहे संसार की कोई भी ऐसी शक्ति ले आए, लेकिन भगवान की शक्ति सर्वोत्तम है। भगवान की शक्ति से पार नहीं पा सकता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि ये असुर जानता नहीं है, ये असुर मतलब अपनी दुर्भावनावश क्या कर रहा है, वो ऐसे ही लग रहा है, प्रतीत ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई सिद्ध योगी अपनी सिद्धियों का प्रयोग किसी पवित्र ब्राह्मण पर, निर्दोष ब्राह्मण पर कर रहा है। और ये ऐसा ही एक उल्लेख आता है कि महाभारत में जब महाराज पांडु वन में होते हैं ना, कुछ टाइम के लिए जाते हैं अपनी थकान दूर करने के लिए अपनी रानियों के साथ, तो आखेट करने जाते हैं ना, तो उनसे भी एक ऋषि का वध हो जाता है। वो, उनको लगता है कि शेर है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो ऋषि और ऋषि पत्नी होते हैं, और उनका वध हो जाता है। लेकिन ये दुर्भावनावश नहीं था। इसके बाद जो महाराज पांडु ने पश्चाताप किया था, तो वो पश्चाताप भी उन्होंने अपने आप को दंड दिया था महाराज पांडु ने, कि अब मैं राजसी अपने जो मेरी जो सेवाएं हैं, वो मैं यहीं पर त्याग कर अब वानप्रस्थ का जीवन व्यतीत करूंगा। तो मतलब उनका जो करियर था उस टाइम पे चरम पे था, है ना। वो सभी मतलब चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे महाराज पांडु। और उसके बाद लेकिन उन्होंने अपने आप को दंड दिया और उन्होंने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया, ये इसका पश्चाताप करने के लिए। तो डिपेंड करता है कि सिद्धि से हम भलाई भी कर सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि कोई दुर्भावनावश उसका प्रयोग करता है, और कभी क्या होता है दुर्घटना होती है। तो अलग अलग प्रसंग हैं हमारे शास्त्रों में, ये बताए गए हैं। फिर जो लास्ट श्लोक आज का था, 14वां श्लोक, उसमें बताया जाता है कि उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल से फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। तो इंद्र, यहाँ पर भगवान की तुलना इंद्र के से क्यों की जा रही है? क्योंकि एक समय का प्रसंग था कि जब कद्रु और विनीता, जो दो बहनें हैं कश्यप, सॉरी, दक्ष महाराज की, कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं ये कद्रु और विनीता। तो कद्रु ने क्या किया था, विनीता यानी कि जो गरुड़ की माता जी थी, तो उनको अपने यहाँ बना लिया था, अपनी मेड बना लिया था, मतलब बंधक बना लिया था, उनसे सेवाएं लेती थी। तो गरुड़ जी जब उनको छुड़ाने के लिए आए, तो उनको अमृत देना था बदले में, है ना। इंद्र से वो अमृत कलश लेकर आए।
तो जैसे ही वो अमृत कलश वहां आता है तो सर्पों ने ना उस पर वो लेके भाग गए थे। तो इस पर इंद्र को झुंझला गए, उनको लगा था कि वो लोग तक तो पहुंचेगा नहीं। ये जो गरुड़ जी थे उन्होंने कहा कि वहां बस रखेंगे और फिर आप उसे उठा लाना। लेकिन जब वो लेकर भाग गए नाग लोग तो फिर इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, और इंद्र ने क्या किया, अपना वज्र से गरुड़ पर वार करना चाहा। तो गरुड़ जी चाहते तो वो वार ना लेते अपने ऊपर, लेकिन जो वज्र है उसकी महिमा बनाए रखने के लिए कि उसका जो वार है वो अमोघ होता है वज्र का। तो गरुड़ जी ने क्या किया, अपना एक पंख कटवा लिया, लेकिन उस जो वज्र था उसका मान कम नहीं होने दिया। तो जैसे इंद्र ने उसका गरुड़ का एक पंख काटा था, उसी तरह से मानो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस त्रिशूल के खंड खंड कर दिए, उस त्रिशूल को काट दिया। ठीक है। ये जो कद्रू और विनीता माता जी का जो ये प्रसंग है, ये हम आगे पढ़ेंगे छठे स्कंद में बहुत डिटेल में। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है क्या? जी माता जी हरे क्लियर है। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। माता जी, इंद्र इंद्र जी को मतलब क्योंकि वो स्वर्ग के वो है, हेड है, तो उनको सारे रेस्पेक्ट करते हैं। इंद्र जी किसी को रेस्पेक्ट नहीं करते, नहीं नहीं, इनको भी मार दिया। अलग अलग देखिए भगवान के वो माता जी, वाहन नहीं है। नहीं नहीं, सॉरी, और वी कैन नॉट जनरलाइज कि इंद्र किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। इंद्र एक पद है, और इस पद पे अलग हम्म, अलग लोग आसीन होते हैं अलग अलग मनवंतर में। जी ठीक है। जी तो कुछ जी। बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ बहुत अभिमानी भी होते हैं। ठीक है। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे इंद्र किसी का रेस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। इज इट? मेरा वो, हाँ, वो नेट का वो हो गया था, डिप हो गया था जी। माता जी बताइए, ब्लैंक हो गया था मेरे एंड पे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कह रही हूँ कि वी कैन नॉट जनरलाइज कि सारे ही इंद्र किसी का रेस्पेक्ट नहीं करते। नहीं नहीं हाँ। माता जी, आई डोंट मीन दैट। मेरे कहने का ये मतलब था, इंद्र इतने मतलब विवेकवान होने के बावजूद, इतने इम्पोर्टेंट पोस्ट पे होने के बावजूद, भगवान के भक्त होने के बावजूद, वो हम्म। कभी कभी विदाउट थिंकिंग ऐसे काम कर देते हैं जिससे उनके ही पोस्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जैसे कि जनक जी राजर्षि थे, ये सारे कितने महान महान राजर्षि हुए, और इंद्र जो है भगवान के एक पार्षद सॉर्ट ऑफ, मतलब हाँ। स्वर्ग के राजा होते हुए एट टाइम्स वो ऐसे हम्म। विवेकहीन काम कर जाते हैं। वो मैं कह रही हूँ, क्योंकि गरुड़ जी तो विष्णु भगवान के हाँ। हाँ। वो जी। कितने रेस्पेक्टफुल वो भी हैं। दोनों ही भक्त हैं। जी जी जी। हम्म। और गरुड़ जी को इतना है कि ही हैज दैट थिंग कि वज्र, इंद्र जी के वज्र को उन्होंने रेस्पेक्ट देते हुए अपना एक वो किया। जी। और हाँ, वो मैं कहना का वो कर रही थी। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जी जहाँ माया होती है ना, वो बुद्धि को जी माता जी। भ्रमित करती ही है ना। बिल्कुल। तो जी हमें माता उससे जी। सावधान रहना चाहिए। और हम हैं कि आजकल माया के पीछे ही भागते रहते हैं। तो देखिए कितना रिस्क है ना। जी माता जी तो बिल्कुल। हमें इन कथाओं के माध्यम से उस रिस्क को समझना होगा कि हम तो दिन भर माया से ही घिरे हैं, दिन भर उसी के पीछे ही भागते रहते हैं कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, भगवान से भी याचनाएं करते रहते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, तो एब्सोल्युटली। ये चाहिए, है ना। हम्म मंदिर में भी जाते हैं तो एक हम्म। लिस्ट लेके जाते हैं। तो
उससे हमें बचना चाहिए। हमें हरि नाम के माध्यम से माया से बचना चाहिए अपनी, क्योंकि स्वर्ग में ऐश्वर्य की प्रधानता है। स्वर्ग में जो है हर तरफ वो चकाचौंध है, माया है। तो उससे वो लोग भी विचलित हो जाते हैं। तब सोचिए, जब वो इतने स्वर्ग के अधिपति होकर विचलित हो जाते हैं, तो हमारी तो कोई मतलब औकात ही नहीं है ना। क्या विचार है? ठीक है ना। बिल्कुल माता तो जी। हमें इससे ये हम्म, प्रेरणा लेना चाहिए कि देखो, जब इंद्र मोहित हो जाते तो मतलब हमें गलत उसमें नहीं जाना चाहिए कि जब इंद्र हो जाते तो हमारी क्या है, हम्म, हम हम्म, तो हो ही हम्म, जाएंगे, हम्म, चलो ठीक है, इट्स नॉर्मल। नहीं, इट्स नॉट नॉर्मल, इट इज वेरी वेरी एब नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि जो ये हम्म, मनुष्य योनि हमको मिली है, तो उसमें हमें माया के पीछे भागने को नहीं मिली है। हमें माया को हरि नाम के अस्त्र से परास्त करना है। और एक्चुअली जब हम हरि नाम करते हैं ना, तो माया भी उधर आती ही नहीं है। माया दूर होती है। माया वहीं जाती है जहां पर भगवान से लोग विमुख होते हैं। ठीक है ना माता जी। जी माता जी, बिल्कुल। हम भी भ्रमित हो जाते हैं कभी हाँ, कभी। बिल्कुल। यस। हम्म, एनी अदर क्वेश्चंस? हरे हरे कृष्ण माता जी। जी। ये तो सारा भगवान की जो है लीला है, जो कि वीर रस का आस्वादन करने चाहते थे, तो इस युग में आए और हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया। लेकिन जी। वास्तव में भगवान का एम तो ये था कि असुर को जल्दी से जल्दी इसको मारकर जो है अपने जिस धाम से आया है, बहुत बड़ा भक्त है, वहां तक पहुंचा जाए। और जो अधर्म करेगा तो अधर्म का फल तो उसको मिलना ही है। हम्म। अब माता जी इसमें जो है ना, यहाँ जो इस पिछले श्लोक में भी और भी दो तीन श्लोक आए हैं जहाँ कहा है कि भगवान समस्त यज्ञों के भोक्ता या यज्ञों के भोक्ता भगवान के ऊपर जब वार करता है तो ये शब्द यूज किए हैं। हाँ। अब यज्ञ एक तो ये होते हैं जिसके अंदर हम वो डालते हैं, आहुति डालते हैं। हम्म। और दूसरा यज्ञ वो भी होते हैं, भगवान से जुड़ना भी यज्ञ है। चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे सिद्धि में ही लोग चाहते हैं। हम्म। तो भगवान को जो जगह जगह ये बोला जाता है कि भगवान समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, तो वो सिर्फ आहुति वाले यज्ञों के भोक्ता हैं समस्त कि वो समस्त यज्ञों के भक्ति योग, जितने भी ज्ञान योग यज्ञ और हैं, जितने भी हाँ यज्ञ तो हैं, उसके भोक्ता भगवान है। हाँ माता जी, तो जैसे हम ज्ञान योग में या भक्ति योग में या कर्म योग में भगवान को याद करेंगे तो वो भी यज्ञ हो गया, उसके भोक्ता हो गए भगवान, ऐसा ही मतलब हाँ हुआ जी, ना माता जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब हरे कृष्ण कोई माता जी। जो ज्ञान क्यों? ले रहा है, ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? भगवान ही तो है। हाँ, है ना। तो वो ज्ञान की पराकाष्ठा देखनी है कि भक्ति से, भगवान की भक्ति से जुड़ना है योग का मतलब। चाहे आप किसी भी योग से जाएं, उसका डेस्टिनेशन, उनका गंतव्य तो भगवान ही है ना। हाँ हाँ, तभी योग बोला जाता है उसको। हाँ। तो चाहे ज्ञान है, ध्यान है, वो सब मार्ग जो है वो बहुत दुष्कर मार्ग हैं। इसलिए हाँ वो दुष्कर है, हम लोग नहीं जाते भक्ति उसको। को प्रधानता मिली है, और भक्ति में प्रेम भी है भगवान के लिए। तो हाँ ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान रूपी यज्ञ भी जो है, उसकी जो डेस्टिनेशन है, उसका जो गंतव्य है वो भगवान ही है। ध्यान रूपी जो यज्ञ है, उसका भी गंतव्य क्या है? भगवान है। वो अलग बात है कि बीच में लोग थोड़ा विचलित हो जाते हैं, नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बड़ा दुष्कर मार्ग है। चाहे वो अष्टांग योग है, वॉट एवर, ये सब जो है भगवान तक ही पहुंचने का रास्ता है। और ये जो हाँ यज्ञ माता जी, है, कठिन है, हम लोग इसके इसको फॉलो नहीं परम करते। भोक्ता कोई ज्ञान क्यों ले रहा है? वो इसीलिए ले रहा है भगवान को जान पाए। कोई ध्यान क्यों कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है कि वो भगवान को जान पाए। तो सारी ये जो अलग अलग प्रकार के योग है ना प्रभु जी, ये सब के भोक्ता कौन है? वो भगवान ही। भगवान। तो जब तक हाँ हम मतलब भगवान के लिए सारा कर। भगवान को अर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमें वो गंतव्य प्राप्त नहीं होगा। हाँ माता जी ठीक है। अच्छा माता जी, एक इसमें श्लोक 14 है जिसमें कि शब्दार्थ में हरि शब्द जो है इंद्र के लिए यूज किया है, ऐसा क्यों?
हरि तो भगवान है ना, भगवान हाँ तो विष्णु। उपमा दे रहे हैं ना कि भगवान ने उसका त्रिशूल कैसे काट डाला, जिस प्रकार इंद्र ने गरुड़ जी का पंख काट दिया था। इसलिए उपमा दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हरि ही का मतलब इंद्र है। हाँ हाँ ठीक है माता जी, उपमा उपमा देना दे रहे है हैं। इसलिए। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते। आज हमने 13 श्लोक पढ़े टोटल। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे प्लीज एक बार जरूर पढ़ें दिन में। और अगर कुछ डाउट्स होंगे तो हम कल वापस से ले सकते हैं। रुशाली हरे माता जी, कृष्ण आप माता कुछ जी। कहना चाहते हो? हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा जी। माता जी। हाँ बोलिए रुशाली माता जी। हाँ, माता जी हरे अभी मतलब हरे कृष्ण। एक मिनट, निशी माता जी रुकिए। हाँ हाँ, माता जी, तो आप मतलब हमें पहले पढ़ा था कि आने वाले मतलब युग में इंद्र पद्म बलि राजा होंगे, तो अभी कौन है और मतलब पहले कौन कौन हो गए? ऐसे बहुत सारे हैं जो लोग इंद्र हुए हैं, हाँ है ना। अभी ऐसे नेम लेना तो बहुत मुश्किल है ना, लेकिन हाँ उसका सर्च करके बता सकते हैं। ठीक है। जी जी माता जी। हाँ, एटलीस्ट मतलब बलि राजा के अभी आने वाले तो उल्लेख ही कि आने वाले में तो बलि राजा होंगे, तो अभी हाँ कौन है फिर? अभी भी कोई तो होंगे। मतलब मुझे इससे ऐसे पहले याद कौन नहीं है है ऐसा? कि अभी वाले कौन है ना। तो हाँ क्योंकि ये चीज देखना पड़ेगा कि भाई अभी वाले कौन है, वो पिछले लाइफ में वो कौन थे, वो देखना पड़ेगा, ऐसे मुझे याद नहीं है। जी जी माता जी ठीक है। वो देखकर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, शाम वाली क्लास में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, ये निशी 9वां श्लोक है। निशी माता जी, हरे कृष्णा। निशी शर्मा माता जी, आपका कुछ प्रश्न था? निशी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी माता जी, राधे राधे, हरे कृष्णा। हाँ जी। माता जी, पास ना प्रभु जी की जीवनी वाली बुक आ गई है, और मुझे गीता चाहिए थी, तो वो बदल सकते हैं या नहीं? कौन सी बुक आ गई है? प्रभु जी की जीवनी है सारी उसमें, वो आ गई है। अब मेरे कौन से को प्रभु चाहिए जी थी की? भागवत गीता। प्रभुपाद? जी प्रभुपाद लीलामृत की बात कर रही अमृत आ है। गई है क्या आपके पास? हाँ जी। प्रभुपाद लीलामृत आ गई है क्या आपके पास? हाँ जी। हाँ जी। आपने मंगवाया था? हाँ, मैं मंदिर गई थी, वहां लेके आई थी, मुझे नॉलेज नहीं थी। मैं अभी नई जुड़ी थी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर अब मेरे को पता चला कि हमें भागवत गीता पढ़नी चाहिए। तो हाँ, अब मैं क्या, वो बदल सकती है मेरी बुक? आपने कहा यहाँ इस्कॉन अयोध्या नहीं, पुष्प गुड़गावा वाटिका से लिया गुड़गावा है? बादशाहपुर। गुड़गावा बादशाहपुर। आप कहाँ रहते हो माता जी? गुड़गावा। तो आपने यहाँ से मंगवाया था? नहीं 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 नहीं, मेरे को गुड़गावा से ही बदलवानी है। बदल हाँ, तो सकते आप हैं? वहां जाके मंदिर में पूछ सकते हैं माता जी। अच्छा, ठीक एक्चुअली है माता मैं जी। अयोध्या में हूँ ना, अयोध्या से बोल रही हूँ माता जी। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, शाम को जो क्लास होती है उसमें हम नहीं जुड़ पा रहे। माता जी शाम की क्लास ना लड़कियों की क्लास होती है, अच्छा। इसलिए और क्योंकि हाँ, अगर शाम को नॉलेज भगवत गीता है, की भी क्लास लेते हैं प्रभु जी, उपाधि वाली क्लास, उसकी बात वो कर रही हूँ। 7 बजे शुरू होती है। हाँ, उपाधि वाली होती है, ग्रुप में ही लिंक आता है। जी जी जी। ठीक है, कल ठीक है, किसी हरे कारण कृष्ण। से नहीं हो पाई थी। हाँ, कल नहीं हुई थी, हाँ ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। जी जी। हरे आप कृष्ण, अपने हरे कृष्ण। मंदिर में जाइएगा वहां पर, गुड़गांव में ही, जी वहाँ जी। हो जाएगा। ठीक है माता जी। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, वो जो उपाधि वाली है ना, उसकी भी रिकॉर्डिंग होती ना, तो बंदा इधर उधर सुन लेता। उपाधि नहीं ना, गेम
मैंने डिप्लोमा ही किया हुआ है। हम्म। तो वो कोई प्रभु बात नहीं, जी आप ने माता कह जी रहे थे ना। जुड़े रहिए ग्रुप से और आप देखते रहिए। मैं प्रभु हाँ जी नहीं को बस। रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हाँ रिकॉर्डिंग। प्रभु जी को कहा था, प्रभु जी कह रहे थे, कहते नहीं वो तो यूट्यूब में नहीं है, जो हम ऐसे कर लेते। मैं चलो। हम्म। चलिए ठीक है माता चल जी, आप ठीक वो है। 12 बजे वाली क्लास ज्वाइन किया करिए ना, जो माताओं की होती है। हाँ बस वो अरे बस वो बीच में टाइम ही नहीं लगता है। अब वो मैंने वो भी पढ़ना है क्या, अपने आईडीसी वाला भी पढ़ना है। हाँ हाँ, नहीं वो पढ़ लीजिए, वो अभी हफ्ते 10 दिन की बात है, तो ज्वाइन करिए। माता हाँ जी 12 बजे जो होती है हम उसमें जुड़ सकते हैं? हाँ जी, उसमें आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़। लिंक नहीं आता 12 बजे वाली का। नहीं तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, नोट करिए अच्छा, माता जी। 8874। मेरे को अलग से लेना पड़ेगा ना? हाँ वो ग्रुप अलग है, 9489। नहीं, 1 मिनट में लिख रही हूँ माता जी। हाँ मैंने चैट बॉक्स में लिख लिया, आप कॉपी कर लीजिए। अच्छा माता जी, मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। शुक्रिया। कॉपी हरे कर कृष्णा। लीजिए ठीक है, हरे कृष्णा। और मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए अपने जी नंबर माता से, जी। तो मैं आपको ऐड कर लूंगी ग्रुप में। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, कृष्णा सभी को माता नमस्कार। जी, और कुछ सादर हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सादर इंस्ट्रक्शन में प्रणाम। कोई मिस्टेक हो गया हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।